हाँ जी, चार्ल्स लैम्ब्स ऐसे पुअर रिलेशंस। पुअर रिलेशन इज द मोस्ट इररिलेवेंट थिंग इन द वर्ल्ड। चार्ल्स लैम्ब इस ऐसे में कहते हैं कि गरीब रिश्तेदार होते हैं ना, वो किसी काम की चीज नहीं होती, वो बहुत परेशान करते हैं। गरीब लोगों में से कोई आदमी मेहनत करके एक आदमी आगे निकल जाए उनसे और अमीरी हासिल कर ले, उसके बाद जो पीछे रह गए हैं गरीब रिश्तेदार, वो उस अमीर रिश्तेदार को, रिच रिलेटिव को कैसे परेशान करते हैं, उसके कुछ किस्से इस ऐसे में सुनाते हैं। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। वो घर विजिट करने आते हैं, उनसे मिलना, उनसे बात करना वो कुछ इस तरह से करेंगे जैसे आपने भी रूटीन में देखा होगा कि कोई आदमी अगर आगे निकल जाए तो दूसरे जो गरीब रिश्तेदार जो गरीब रह जाते हैं वो उसको, अच्छा भाई तू तो बड़ा आदमी हो गया, तू तुम्हारों के बात करेगो, है ना, तेरम तुम्हारम तन तन तुम्हारम बांस आंधी होनी, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते हैं। दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। चार्ल्स लैम्ब हु इज अ ब्रिटिशर, और वो जो है उन्होंने ये देखा है कि इस किस तरह की बातें वो करते हैं। अनप्लीजेंट होते हैं। ग्रूव ऑन योर पर्स। आपके पर्स पर भी भारी होते हैं। वो किस तरह से भारी होते हैं, आपके खर्चे किस तरह से करवा देते हैं, उसका पता नहीं है। कई बार हो सकता है कि कोई एक गरीब रिश्तेदार ऐसी सिचुएशन में आपके घर में आकर के ऐसी सिचुएशन बता दे कि आप इनकार ही ना कर सके उसे पैसे देने से। इस तरह की सिचुएशंस भी लाइफ में आती हैं। एब्सर्ड शैडो दैट ऑलवेज फॉलोज यू। गरीब रिश्तेदार कुछ ऐसी अजीब सी परछाई है जो आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो आते हैं, बार बार आते हैं आपके जीवन में, और आप जीवन में क्योंकि वो आपको परेशान करते हैं तो आप उनसे लेना देना नहीं रखना चाहते, परंतु वो बार बार आते हैं और आपको परेशान करते हैं। एन एम्बैरेसमेंट, बड़ी शर्म भी आती है। कई बार तो वो जानबूझ करके वो चाहते हैं कि इसको शर्म आए, है ना। आप मिले, बहुत वीआईपी लोगों के बीच खड़े हैं, तो वो बार बार इस बात पर जोर देंगे कि भाई मैं इसका सगा भाई हूं, मैं इसके सगे चाचे का लड़का हूं, ताकि उसको शर्म आए कि भाई ये इसके रिश्तेदार कैसे गरीब लोग हैं। इस तरह की बात करेंगे। समथिंग वंस एनिमी कैन एंजॉय। कोई भी दुश्मन होता है, कोई भी जो आपको लाइक नहीं करता है। अब बहुत तो सारे लोग आपके क्लास में, आपके ऑफिस में ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आपको शर्मिंदगी हो। ऐसे लोगों को बोलने का मौका देते हैं गरीब रिश्तेदार। एनोइंग, कई तो ऐसे होते हैं कि बहुत ही खिजा देते हैं, कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप बिल्कुल खींच जाएंगे। Indeed, these are the blunt comments upon a poor relation. However, it poses a comic intent that exaggerates the writer's thoughts. राइटर चार्ल्स लैम्ब के बारे में एक खास बात जो कहावत है और वो हकीकत भी है, वो ये है कि वो ट्रेजिक और कॉमिक दोनों चीजों को मिक्स करता है। आप गरीब रिश्तेदार को देखेंगे, दो ओपिनियन आएंगे। एक तो कि रिश्तेदार बेचारा गरीब है, अमीर आदमी ने उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया है, ये तो ट्रेजिक है। एक कॉमिक है, वो गरीब आदमी आकर के आपके सामने कैसी सिचुएशन क्रिएट कर दे, कैसी, आपने उसको एक आइसक्रीम का कोन खाने के लिए दिया और उसने क्या करा, उसमें से निकाल निकाल के आइसक्रीम खा ली और वो कोन फेंक दिया, टेबल पे रख दिया। आपके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि यार इसके रिश्तेदार को आइसक्रीम खानी भी नहीं आती, जीवन में कभी आइसक्रीम भी नहीं खाई क्या, है ना। दूसरे लोगों को सोचने का, बोलने का मौका मिल जाता है। चार्ल्स लैम्ब इलस्ट्रेट्स द स्टोरी ऑफ सच अ पुअर रिलेशन। कई एग्जाम्पल से, अपने रिश्तेदारों के एग्जाम्पल से चार्ल्स लैम्ब ये बताते हैं कि किस तरह से जो है उनके गरीब रिश्तेदारों ने उनको टाइम एंड अगेन परेशान किया है। मैन इज नोन बाय हिज नोकिंग स्टाइल। एक रिश्तेदार की बात करते हैं कि वो गेट पर आकर के, दरवाजे पर आकर के जब दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खटखटाने से ही पता लग जाएगा कि कौन आया है। आपके दरवाजे पर कोई आया, एक बार घंटी बजाई और आराम से वेट किया कि आएगा, दरवाजा खोलेगा, सेंसिबल आदमी है। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, एक बार घंटी बजाई, 2 सेकंड वेट नहीं किया और घंटी पे घंटी बजाएंगे, ऊपर की फ्लोर की घंटी भी, नीचे के फ्लोर की घंटी भी, आवाजें भी लगाने लगेंगे कि भाई निकला क्यों नहीं, जैसे कि वो गेट के पास ही खड़ा हो, आपका इंतजार कर रहा हो। देखिए आदमी
कोई भी काम कर रहा हो सकता है वो वॉशरूम में हो सकता है वो नहा रहा हो और अकेला ही घर में हो। आपने घंटी जैसे ही बजाई, वो वेट ही तो कर नहीं रहा था, उसके बाद वो जो नहा रहा है तो वो नहाएगा, कपड़े पहनेगा, फिर आएगा आपके सामने। तो ये सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशंस कई बार लाइफ में आती हैं। पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान लोगों का बेवकूफ लोगों से अलग करने का एक तरीका है कि आपने घंटी जैसे ही, जब कभी भी घंटी बजाएं, आपने एक घंटी बजा दी, वेट कीजिए कम से कम 2-4 मिनट, 2-4 मिनट नहीं हुआ, हल्की सी घंटी फिर से बजा दी, कोई बात नहीं। लेकिन ये नॉकिंग स्टाइल जिसका जिक्र कर रहा है चार्ल्स लैम्ब, कहता है कि हमारा पर्सनल रिश्तेदार था, गरीब था, किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता था उसका बताता है। मैन अराइव्स विद टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स, दो चीजें एक साथ लेकर के आता है, दोनों एक दूसरे से उलट। कभी उस पर दया आती है तो कभी उस पर गुस्सा आता है। आप कभी तो वो यूं शो करता है कि मैं बड़ा फेमिलियर हूं, इसका भाई ही तो हूं, इसका चाचा का लड़का हूं, मामा का लड़का हूं, सगा भाई हूं, या जो भी हो, जिस तरह का भी रिश्तेदार है। दूसरी, उसको एम्बेरसमेंट भी बड़ी होती है कई बार बताते हुए कि तुम्हें लग नहीं रहा होगा कि मैं इसका भाई हूं, क्योंकि मेरे कपड़े, मैं तो गरीब आदमी हूं भाई, ये तो अमीर आदमी है। कई बार वो इस तरह की बात करके आपको एम्बेरस भी करता है। पुअर रिलेशन नेवर अराइव्स ऑन द ओपन डेज। अच्छा, ये भी आप देखिएगा कि ऐसा रिश्तेदार कभी भी, ऐसे दिन नहीं आएगा जब कोई आपके पास आया हुआ ना हो। आप घर में अकेले हों, आप फुर्सत में हों, छुट्टी का दिन हो और आप आराम से रिलैक्स्ड हों, आ गया रिश्तेदार, कोई बात नहीं, और आपने उसको खिलाया पिलाया और वो चला गया, ऐसे दिन पर नहीं आएगा। वो उस दिन आएगा जिस दिन आपके घर में कोई बिजी बिजनेस है, या कोई वीआईपी आया हुआ है, या कोई आप किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। बट ऑलवेज शोव्स अप व्हेन यू हैव समवन एट द डिनर। डिनर पे कोई वीआईपी आपने इनवाइट किया, जिस दिन वो आया हुआ है उसी दिन वो रिश्तेदार आएगा। द सर्वेंट्स गेट कंफ्यूज हाउ टू सर्व हिम। आपके घर में सर्वेंट्स हैं, आप अमीर आदमी हैं, वो सर्वेंट्स जो हैं वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब को आइसक्रीम दी थी, इन्होंने आइसक्रीम खा ली और कौन रख दिया, तो अब इसको कैसे सर्व किया जाए, क्या सर्व किया जाए कि ये ढंग से खा सके। इसको चम्मच दूं कि नहीं दूं, कहीं चम्मच गले में तो नहीं फंसा लेगा ये। नौकर बड़ी कंफ्यूजन में होते हैं कि इसका क्या किया जाए। हो सकता है आप उसको कांटा दे दें और वो कहे कि भाई ये क्या है, इसका क्या करूं, ये साथ लेके जाना है, खाना है, छोड़ना है, क्या करना है इसका। हो सकता है ऐसा कह दे। द गेस्ट वंडर अबाउट हिम। आपके घर में जो गेस्ट आए हुए हैं वो उस रिश्तेदार के बारे में देख करके बड़े हैरान होते हैं, यार कौन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, कैसा व्यक्ति है। ही फैचेस द ओल्ड फैमिली स्टोरीज टू मेक गुड कन्वर्सेशन। अब कई बार बड़ी एम्बेरसमेंट करने के लिए जानबूझ करके वो रिश्तेदार गरीब जो है वो आए हुए वीआईपीज के सामने आपकी स्थिति बड़ी खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है कि भाई साहब ये हमारे आजकल तो डीसी बन गए हैं, लेकिन ये एक बार इंटरव्यू देने जा रहे थे, रास्ते में इनकी पैंट फट गई थी, फिर इन्होंने मुझे फोन किया, मैं भागा भागा इनके घर गया और जाके देखा तो ये तो निक्कर में ही खड़े थे बाजार में। हो सकता है ऐसी बात कर दे वो, ऐसा पास्ट, पुरानी ऐसी बातें, या फैमिली की ऐसी बातें कि भाई इनके दादा तो एक बार ना नाले में गिर गए थे, ये लोग 2 दिन तक उठाने नहीं गए उसको। तो जो आपके घर वीआईपी आया हुआ है वो आपके बारे में सोचता बड़े निर्दयी लोग हैं यार, ये तो मेरे सामने तो बड़े जेंटल बन रहे हैं, लेकिन किस तरह के लोग हैं। तो ऐसी सिचुएशन वो आपका गरीब रिश्तेदार कभी भी खड़ी कर सकता है। हाउएवर दे आर अनरीजनेबल। कोई भी बात जो वो कहें, देखिए व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए, जो कि इस तरह के गरीब रिश्तेदार, हर गरीब रिश्तेदार ऐसा नहीं होता है। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि ज्यादातर गरीब रिश्तेदार ऐसे होते हैं, और मेरा पर्सनल अनुभव, चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि ऐसा है। ही विल इंक्वायर अबाउट योर फर्नीचर प्राइस। हाँ, ऐसा भी करेंगे, आपके घर में फर्नीचर देखेंगे, पर्दे देखेंगे, सामान देखेंगे, हर एक चीज की कीमत पूछेंगे, है ना। ये भाई मेज तो बड़ा महंगा लग रहा है, कितने का है। आपके घर कोई डिनर करने के लिए कोई वीआईपी आया हुआ है, उसके सामने सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है कि यार कोई भी चीज है अच्छी लग रही है तो आप कह दें कि अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है कोई बात नहीं, नहीं लग रही है, हो सकता है अगले को अच्छी लग रही है तो लाया है वो। अब उसकी कीमत क्या होता है, कीमत जो भी हो, कीमत आदमी, हर एक आदमी के अपने पॉकेट के हिसाब से होती है, कोई खास बात नहीं है। विल मेक यू फील इंसल्टिंग फॉर विंडो कर्टेन। कई बार ऐसा कहेगा, भाई मेज तो बड़े महंगे ला रखे हैं आपने, डाइनिंग टेबल बड़ा महंगा है, लेकिन पर्दे तो दिल्ली के नहीं है।
ऐसी बात कह देगा, या कह देगा पर्दे इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात कह देगा। तो ऐसे लोग कुछ अनर्गल बात जरूर कहते हैं। और जब ऐसा रिश्तेदार आपके घर आया, खाया पिया और चला गया, तो उसके बाद जो होस्ट होता है उसको बड़ा आराम मिलता है कि यार चलो दफा हुआ गया, है ना, अब चैन की सांस लेते हैं। तो इस तरह की बातें चार्ल्स लैम्ब जो है अपने ऐसे में करते हैं। और चार्ल्स लैम्ब ये भी मानते हैं कि ऐसे रिश्तेदार आपकी दुनिया में फिट नहीं हैं, परंतु फिर भी आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, किसी छोटी बात पे तू मैं कर लेंगे और उनसे पीछा छुड़ा लेंगे, आज के बाद मेरे घर नहीं आएगा, मैं तेरे घर कभी नहीं गया। ब्याह शादी में, जरूरी फंक्शन में उनको इनवाइट करना छोड़ देंगे, अपने आप उनसे पीछा छूट जाएगा। तो ऐसे लोग, कुछ लोग पीछा छुड़वा लेते, कुछ लोग बड़े जेंटल नेचर के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो सोचते हैं यार कोई बात नहीं, गरीब हुआ क्या हुआ, है तो हमारा रिश्तेदार, है ना, ये गरीब रिश्तेदार कभी घर आ जाता है, थोड़ा बहुत खा पी जाता है, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े दे देते हैं, तो बेचारा खुश हो जाता है ना। तो अलग अलग टाइप की नेचर के लोग होते हैं। लैम्ब देन मूव्स अहेड टू इलस्ट्रेट द स्टोरी ऑफ ए पुअर वुमन रिलेशनशिप। अब खास तौर पर लैम्ब शादीशुदा नहीं था, तो औरतों के बारे में लैम्ब को डीप ज्ञान नहीं था, है ना। तो औरतें किस तरह की हरकतें करती हैं उसके बारे में चार्ल्स लैम्ब बताता है। वो कहता है एक गरीब औरत हमारी रिश्तेदार, और वो कहता है फीमेल पुअर रिलेटिव्स इज इवन वर्स देन मेल पुअर रिलेटिव। वो कहता है आदमी गरीब रिश्तेदार है ना, वो तो कम खतरनाक होता है, और अगर आपकी गरीब रिश्तेदार है और है भी एक औरत, वो बहुत बड़ा खतरा है। वो किसी भी वीआईपी के सामने, आपके घर में आए हुए किसी भी सम्मानित व्यक्ति के सामने कौन सी बात कैसे और क्या कह दे, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। वो एक फेसबुक पे चुटकुला चलता है, कहते जज साहब ने पूछा औरत से कि आप इस वकील को जानते हो, कहते हाँ जानू क्यों नहीं, यो कानिए का छोरा, कानिए का छोरा राम प्रकाश, यो जानती हूं मैं, जानू क्यों नहीं, मेरे गांव का। तो उसने कहा दूसरे वकील का, ले इसका बाप एक नंबर का चोर, इसको नहीं जानू मैं। तो वकील ने कहा कि हैं जज साहब भी नजदीक के, इनके बारे में ना पूछ लेना। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नेगेटिव बात, घटिया बात, जो बात नहीं कहनी चाहिए वो पहले कहते हैं। तो ये कहता है कि पुअर रिलेटिव्स में जो औरतें होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। शी फाइंड्स इट हार्डर टू हाइड हर फाइनेंशियल स्टेटस। औरत होगी, गरीब होगी, वो चुप करके नहीं बैठेगी, बार बार अपनी गरीबी को गाएगी कि मैं इसकी रिश्तेदार हूं, कितनी नजदीकी रिश्तेदार हूं, और मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो बताएगी। भाई हमारे घर में 100 रुपये भी को नहीं। वो बार बार आपको एम्बेरस करने के लिए किसी के सामने इस तरह की बात कहेगी। द होस्ट इज टोटली हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ हर। औरत है, औरत के सामने जो है ना, वो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील करेगा होस्ट, कि यार अब इसको क्या कहूं, और किसी बात से हर्ट हो गई तो ये जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर देगी। तो चार्ल्स लैम्ब का ये मानना है कि पुअर रिलेटिव्स में खासतौर पर विमेन जो हैं वो ज्यादा खतरनाक होती हैं। शी इज ड्रेस्ड इन अ वे बिटवीन द जेंटल वुमन एंड ए बैगर। अब वो कहता है कि हमारी जो रिश्तेदार गरीब औरत थी, वो दो चीजों के बीच में, कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो ना तो गरीब के हैं और ना ही अमीर के। ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कपड़े पहने हुए, वो हैं तो बड़े जेंटल, लेकिन उनकी स्थिति खराब होते 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 अब बिल्कुल बैगर जैसी हो गई है। क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज वेरी गुड। जो कपड़े पहन रखे हैं उस औरत ने, वो कपड़े, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतने पुराने और आउटडेटेड हैं कि वो बहुत ही बुरा लुक दे रहे हैं। बीइंग अवेयर ऑफ पुअर स्टेटस शी एक्ट्स टू मोडेस्ट। ऐसी औरत जो है, आपने डाइनिंग टेबल पर उसके लिए एक चेयर लगाया कि खाना यहां बैठो और यहां खाना खा लो, क्योंकि घर में कुछ वीआईपी लोग आए हुए हैं, सभी लोग टेबल पे बैठे हैं। वो क्या करेगी, अपनी थाली उठाएगी, ना ना मैं मेज पे तो मैंने कभी नहीं खाया, मैं तो नीचे बैठ के ही खाऊं। वो नीचे बैठेगी और नीचे बैठ करके खाना खाएगी। वो होस्ट के लिए बड़ा ही एम्बेरेसिंग मोमेंट होता है।
कि यार कैसे रिश्तेदार हैं, उनको खाना खाना भी नहीं आता। वो चम्मच को साइड में रख देगी और अपने हाथ से ही खाना शुरू कर देगी। खाते वक्त बहुत सारी आवाजें करेंगी, जो कि होस्ट के लिए बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन होगी। देखिए, कहते हैं, एक कहावत है कि गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास। तो आपको आपको करना चाहिए एक्ट सिचुएशन के हिसाब से। आपको सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना चाहिए, जैसी सिचुएशन है उसी हिसाब से। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आदमी पढ़ा लिखा है नहीं, उसे वास्तव में बेचारे को ज्ञान ही नहीं है कि क्या किया जाए। आपके सामने कोई ऐसी डिश ला करके रख दी कि आपको पता ही नहीं उसको कैसे खाया जाएगा। बेटर ये है कि आप पूछ लें। बेटर ये है कि आपके साथ सब लोगों को सेम डिश दी गई है, आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा उनको देखें कि वो किस तरह से खा रहे हैं, और बस वो जिस तरह से खा रहे हैं आप एक आध मिनट उनसे पीछे हो जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कैसे खाया जा रहा है, किस चीज को कैसे खाया जा रहा है। तो आपको बहुत, देखिए, जरूरी नहीं है, अमीरी का कोई पैमाना नहीं है, गरीबी का कोई पैमाना नहीं है। करोड़पति आदमी के सामने लखपति आदमी गरीब है, लखपति आदमी के सामने हजारपति गरीब है, और अरबपति आदमी के सामने करोड़पति भी गरीब है। उसकी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो डिशेज जो करोड़पति खा रहा है शायद लखपति ने देखी ना हो। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। थोड़ा सा सेंसिबल, आप बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की कंपनी में चले गए तो बहुत ज्यादा बोलने की बजाय ऑब्जर्व ज्यादा करें और ज्यादा एक्ट रिएक्ट ना करें, चीजों को ध्यान से देखें, और बहुत ही अजीब हरकत करने से, बैठने से, पोस्चर से या बात से करने की बजाय ऑब्जर्वेशन से काम लें। अपनी गरीब रिश्तेदार के बारे में बातचीत करते हुए चार्ल्स लैम्ब फिर से कहते हैं, शी कंप्लेन्स पीपल टेक हर फॉर ग्रांटेड। ऐसे लोग होते हैं, उनके पास शिकवे बहुत होते हैं। लोग हमें तो कुछ समझते ही नहीं, हमारे रिश्तेदार तो ये तो देखो कितने अमीर हो गए, इनके लिए तो हम कीड़े मकोड़े हैं, इनको तो कुछ लगता ही नहीं, आने तो हमारे में बांस आवे है। कुछ भी कह सकते हैं, वो किसी तरह की बात वो शिकवे करते हैं कि उन्हें लोग टेकन फॉर ग्रांटेड, लोग उन्हें वर्थलेस समझते हैं, लोग उन्हें वर्थलेस समझते हैं। कई बार आपके घर में फंक्शन था, आपके बच्चे का बर्थडे था, आपने इधर उधर से लोगों को बुलाया, बाई चांस वो गरीब रिश्तेदार, उसको आपने मिस कर दिया, और उनके पड़ोसी के बच्चे को, क्योंकि वो बच्चे का क्लासमेट था, उसको आपने बुला लिया। तो उस बच्चे से पड़ोस में पता लगा कि उनके बच्चे का बर्थडे था और उन्होंने सेलिब्रेट किया था और आपको नहीं बुलाया, तो वो ऐसे मौके पर शिकवा करेगी, इनके लिए तो हम कुछ है ही नहीं जी, अभी 15 तारीख को इनके बच्चे का बर्थडे था, सब लोगों को बुलाया, हमें तो नहीं बुलाया, गरीब है ना जी हम, इसलिए नहीं बुलाया। तो ऐसे लोग शिकवा जरूर करेंगे। इवन द गवर्नेंस करेक्ट्स हर व्हेन शी कॉल्स पियानो ए हार्पसिकोर्ड। अब कुछ चीजें घर में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में बड़ी सिमिलर होती हैं, आपको पता नहीं चलता दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसी चीजें गरीबों के घर में जो नहीं होती हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई एक स्क्वायर शेप का डस्टबिन रखा है और उस डस्टबिन में जालियां हैं, तो वो गरीब आदमी को देख करके लगेगा म्यूजिक सिस्टम है ये, वो उसको म्यूजिक सिस्टम कहेगा तो घर की नौकरानी भी हंस पड़ेगी, क्योंकि नौकरानी को तो पता है वो रोज उसमें कचरा डालती है, सूखा कचरा उसमें डालती है, तो वो हंस दी तो ऐसे गरीब रिश्तेदार को हर्ट हो जाएगा। तो ये चार्ल्स लैम्ब ने जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है हार्पसिकोर्ड का। ये है जी हार्पसिकोर्ड, एक फोटो के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं, अभी मैं वीडियो भेजूंगा उसमें आपको मिलेगा। हार्पसिकोर्ड और पियानो आप देखें तो दोनों को देखने में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है ना। इसी तरह से आप जो है कुछ चीजें घर में, जैसे किसी के माइक्रोवेव हो, कई बार गरीब रिश्तेदार आता है, उसको टेलीविजन समझ लेता है कि ये टेलीविजन पुराना है क्या, क्योंकि उसमें भी स्क्रीन होता है एक, और उसको देख करके वो समझ लेता है। तो लैम्ब अपने एक रिश्तेदार मिस्टर डब्ल्यू के बारे में बताता है, मिस्टर डब्ल्यू डैश, पूरा नाम नहीं बताता है। ये हो सकता है कि उसका इंपीरिकल एक्सपीरियंस हो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, हकीकत में वो हुआ हो,
तो चार्ल्स लैम्ब उस रिश्तेदार का नाम लेने से बचते हैं ताकि उसकी बदनामी ना हो। मिस्टर डब्ल्यू डैश, मिस्टर रिलेट्स इट विद रिचर्ड एमलेट, रिचर्ड एमलेट से उसको बात को जोड़ते हैं। अ कैरेक्टर इन सर जॉन वैनब्रूज कॉमेडी कॉन्फिडरेसी, एक कॉमेडी का कैरेक्टर है मिस्टर डब्ल्यू। तो रिचर्ड एमलेट इज सन ऑफ मिसेस एमलेट हु इज रिच हाउएवर ए वल्गर वुमन। अब कोई जरूरी नहीं है, देखिए पढ़ाई अलग चीज है, अमीरी अलग चीज है, सेंसिबिलिटी अलग चीज है, और गरीबी अलग चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि हर अमीर आदमी, हर अमीर औरत सेंसिबल हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत अमीर हो जाते हैं परंतु सेंस उनको नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बहुत पढ़े लिखे, बहुत जेंटल, अच्छे स्वभाव के, सब कुछ अच्छा होता है उनमें पढ़ाई लिखाई के कारण, लेकिन अमीर नहीं होता है। कुछ लोग बड़े सेंसिबल होते हैं बाय नेचर, बाय बर्थ, बड़े गरीब होते हैं लेकिन उन्हें तमीज बहुत होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तमीज फिर भी नहीं होती। तो सब प्रकार के लोग होते हैं। तो एक औरत है मिसिस एमलेट, वो है तो अमीर परंतु है बड़ी वल्गर, मतलब गंदी गंदी गालियां देने लगेगी। शी स्टैंड्स एट ए हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ हर सन टू मैरी अ रिच लेडी। अब ऐसी औरत अपने बच्चे के रास्ते में बाधा है। उसका बेटा, वो गरीब है, वो अमीर है, वल्गर है, उसका बेटा एक रिच लेडी से शादी करना चाहता है लेकिन उसके बेटे की शादी में वो बाधा है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे के डेवलपमेंट में बड़ी बाधा होते हैं, अनजाने में होते हैं। बच्चे को होमवर्क खुद करके दे देना, बच्चे को काम करने के लिए कहना ही ना, सारे काम। दो बहुत खूबसूरत किताबों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, आपके सिलेबस में होंगे। एक तो डीएच लॉरेंस का नोवेल है सन्स एंड लवर्स, है आपके सिलेबस में। एक इब्सन का प्ले है अ डॉल्स हाउस, ये भी नहीं है। दोनों बहुत क्लासिकल वर्क हैं और जरूर पढ़ने चाहिए। सन्स एंड लवर्स में डीएच लॉरेंस ने पर्सनल अपनी बातें एक फिक्शन के रूप में पेश की हैं, जहां पर डीएच लॉरेंस ये कहना चाहता है कि उसकी मां का प्रभाव उस पर इतना रहा कि वो कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं कर पाया। उसकी मां उसे अपने प्यार की ग्रिप में इतना जकड़े हुए थी कि उसको कभी खुला नहीं छोड़ा, उस कारण वो कभी किसी से प्यार नहीं कर पाया। और इब्सन के प्ले अ डॉल्स हाउस में नोरा नाम की एक कैरेक्टर है, उसका पति उसे कुछ भी काम नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, काम वाम मैं अपने आप कर लूंगा, तुम बस आराम करो। देखिए हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट तब होता है जब वो बाहर की दुनिया में निकलता है, कोई काम करता है। जब आप कुछ करते ही नहीं है तो आपको कुछ भी करना नहीं आता है ना। आपको कपड़े भी दूसरा आदमी पहना दे तो कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको कपड़े पहनने पड़े तो आप कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे। तो ये कोई अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। तो जो काम जिस तरह से एक्सपेक्टेड है उसी तरह से होना चाहिए। तो अब ये रिच लेडी अपने बेटे के रास्ते में बाधा है। सिमिलरली अ रियल लाइफ एमलेट इज पुअर मिस्टर डब्ल्यू हु स्टडीड विद लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का क्लासमेट था मिस्टर डब्ल्यू, चार्ल्स लैम्ब का क्लासमेट था मिस्टर डब्ल्यू। और उसके बाद मिस्टर डब्ल्यू वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको मालूम है कि ये ब्रिटेन की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, जिसका दुनिया में मेरे ख्याल में आपको अगर सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाए तो आपके दिमाग में एक ही यूनिवर्सिटी का नाम होगा और वो होगा ऑक्सफोर्ड, दूसरा नाम होगा कैम्ब्रिज। तो मिस्टर डब्ल्यू जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं। हैड हाईली प्राउड पर्सनैलिटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, बड़े ही स्वाभिमान के साथ एक व्यक्ति के रूप में डेवलप होते हैं। हिज फादर वॉज ए पुअर हाउस पेंटर। अब मिस्टर डब्ल्यू.एच क्योंकि बहुत ही ज्यादा आत्मसम्मान रखने वाले व्यक्ति थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, और उसका बाप क्या काम करता था, बहुत ही गरीब पेंटर था। पेंटर घर में पेंटिंग का काम करता हूं घरों में, तो मजदूरी का काम ही हुआ। लेकिन उसके बाप ने क्या किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नजदीक घर ले लिया और जाकर के वहां रहना शुरू हो गया। सो मिस्टर डब्ल्यू अनेबल टू टॉलरेट हिज पॉवर्टी। अब देखिए मिस्टर डब्ल्यू को जब यह बात मालूम हुई कि उसके बाप ने घर जो है
यूनिवर्सिटी के पास में ले लिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के को ये बड़ा एम्बेरेसिंग लगेगा कि किस तरह से मेरे फादर ने सारी दुनिया को ये बता दिया कि मैं कितना गरीब हूं। रन अवे फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड ज्वाइन द आर्मी। वो यूनिवर्सिटी से भाग गया और आर्मी ज्वाइन कर ली, नौकरी करने लग गया। क्यों? ऑक्सफोर्ड क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके बाप ने उसके पास घर बना लिया था। और मिस्टर डब्ल्यू आर्मी में भर्ती होने के बाद पुर्तगाल के युद्ध में बहुत ही जल्दी शहीद हो गया था। पुर्तगाल के युद्ध में आर्मी में मारा गया था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कॉमिकल और ट्रेजिक दोनों चीजें। एक बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं अपने बाप की बहुत वो अपने बाप या पेरेंट्स वो दुनिया को नहीं बताना चाहते कि उनके पेरेंट्स किस तरह के हैं। मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है। मेरे एक क्लासमेट यहाँ कॉलेज में पढ़ा करते थे, उनके फादर उनकी जो है जासूसी करने के लिए कॉलेज में आ जाते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर को देख लिया कि कॉलेज आए हुए हैं, उसके बाद वो कभी कॉलेज नहीं आया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अपने फादर से कहा कि मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, मेरी जगह आप ही जाइए। ऐसी देखिए, थोड़ा विश्वास भी करना पड़ता है। विश्वास में चीजें खराब भी हो जाती हैं, हो जाए, परंतु विश्वास जहां करना है वहां करना ही पड़ेगा। चार्ल्स लैम डील्स विद पुअर रिलेशंस हाफ कॉमिकली हाफ ट्रेजिकली। देखिए किस तरह का ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ कि घर छोड़ करके भाग गया। क्यों ऑक्सफोर्ड छोड़ करके भाग गया? क्योंकि बाप ने गरीबी दुनिया को जाहिर कर दी और जहां गया वहां युद्ध में मारा गया। अगर उसके बाप ने ऐसा ना किया होता, शायद अपना संपूर्ण जीवन ठीक से जीता हुआ। He now narrates the story of his father's poor friend. चार्ल्स लैम्ब अपने बाप के एक गरीब दोस्त की कहानी भी बताते हैं। The friend visited them at dinner every Saturday. हर सैटरडे को उनके फादर का जो दोस्त था वो डिनर के लिए उनके घर आया करता था, चार्ल्स लैम्ब के घर। He was an old gentleman. जेंटलमैन क्या होता है? जो स्वभाव का बहुत अच्छा हो। नीटली ड्रेस्ड इन ब्लैक, ब्लैक कलर के कपड़े पहनता था और बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनता था। लैम वुड थिंक हिम ए रिच मैन हु वर्कड एट मनी मेकिंग इंडस्ट्री। लैम सोचता था या शायद ये मनी मेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है और ये बहुत ही अमीर आदमी है, जबकि रियल में वो बहुत ही गरीब आदमी था और बेचारा गरीबी के कारण सैटरडे को उनके घर डिनर करने आता था। द मैन एनकाउंटर्ड एन इंसल्ट फ्रॉम लैम्स अंट। अब लैम की अंट हो सकता है लैम की बुआ हो, चाची हो, कोई भी हो, है ना। चाची बुआ बहुत अच्छी होती हैं और बहुत खराब भी हो सकती है। तो वो जो है चाची बुआ जो भी थी, अंट, अंग्रेजों के तो अंट चाची भी है बुआ भी है, तो वो जो अंट थी उसने गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ किया? When she strapped him a second serving of food, she said that he must take food as he didn't get it every day. एक बार खाना डाला, वो खाना कटोरी में खत्म हो गया, चाची ने दोबारा खाना डाला, बुआ या चाची जो भी थी उसने दोबारा खाना डाला, तो उसने कहा बस और नहीं चाहिए। तो कहने लगा खा लो, तुम्हें कौन सा रोज मिलता है। आपने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी, ऐसा अक्सर होता है। किसी भी गरीब आदमी को ये एहसास करवाना कि तू आज खा ले, कल तो तुझे मिलेगा नहीं, इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी इनह्यूमन। सो चाची ने ये कर दिया। द ओल्ड मैन डिडंट से एनीथिंग ऑन द स्पॉट। तो जो जेंटलमैन थे उन्होंने उस वक्त उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में इंसल्ट का बदला लिया। ही लेबल्ड लैम्स अंट एज आउटडेटेड। फिर किसी दिन मौका पा करके उन्होंने बुआ को कह दिया कि तू तो आउटडेटेड है, क्योंकि पहले कभी इंसल्ट मिली हुई थी, इंसल्ट का बदला ले लिया। द पुअर मैन डाइड सून लीविंग बिहाइंड मनी इनफ फॉर हिज बैरियर। उस बूढ़े आदमी की डेथ हो गई और बूढ़ा आदमी बहुत गरीब था, परंतु इतना पैसा वो छोड़ करके गया कि उसका जनाजा निकाला जा सके। उसके आखिरी जो कार्यक्रम होता है, उसका आखिरी कार्यक्रम उसको दफनाने का या बाकी चीजों पर जितना खर्चा होने वाला है वो सब चीज वो पीछे छोड़ करके गया। लैम हियर emphasizes the dignity of man, that he left enough money so that he won't be indebted to anybody after his death. मृत्यु के बाद किसी भी आदमी का वो कर्जदार ना रहे, ऐसा काम जरूर करके गया। कोई भी गरीब आदमी कितना भी गरीब नहीं क्यों ना हो, उसका भी अपना आत्मसम्मान होता है।
गरीब लोग गरीब हो सकते हैं, एम्बेरसिंग हो सकते हैं, लेकिन वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी खुदा के बंदे हैं, उनकी छाती में दिल है, उनके अंदर भी आत्मा है, उनका भी आत्मसम्मान है। अमीरों जैसा ना हो, नेचर होती है सबकी, कई गरीबों में आत्मसम्मान अमीरों से भी ज्यादा होता है, ये हो सकता है, सबका अपना अपना नेचर होता है। तो चार्ल्स लैम्ब के किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो चार्ल्स लैम्ब ने बताए हैं। ही लैंड्स द पुअर रिलेशंस ऑन ए नोट ऑफ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम। बात शुरुआत की थी चार्ल्स लैम्ब ने, उसमें हमें लग रहा था कि जो पुअर रिलेशंस हैं वो ज्यादा पसंद नहीं हैं चार्ल्स लैम्ब को, लेकिन ऐसे खत्म करते करते ऐसा लगता है कि चार्ल्स लैम्ब के मन में गरीबों के प्रति भी बहुत सम्मान है और बहुत स्टीम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही पूरी कहानी थी, पूरी समरी थी, सम एंड सब्सटेंस था, कंटेंट था ऐसे का, जिसका नाम है पुअर रिलेशंस बाय चार्ल्स लैम्ब। थैंक यू वेरी मच।